नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबधाहुणं येसु पंच नमुकारो दमभावपणासनो मंगलं च दब्बेसिं वडवं हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि मेरिवार निवारिणे हरदे योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनि विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुवर्णं भवो तिक्तैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओम करं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो धिय पौमा वै पमुनि सेव्य भाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करेव श्रीपास जगन्नाहो अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 4 स्टेप ऑफ गुड डेस्टिनी, इनकी बात मैंने कल से शुरू की है। कल 2 स्टेप की बात कर दी, टीयर इन आईज, फियर ऑफ वॉइस। आज अति महत्वपूर्ण बात, 19 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद करीबन 55 साल तक का दीक्षा जीवन, इस माहौल के बीच में सुरक्षित रखना आसान नहीं था। शरीर कमजोर होता है तब किसी का सपोर्ट लेने का मन होता है, मगर मन मेरा कमजोर है वो मानने के लिए भी हम तैयार नहीं। मैं रिपीट करना चाहूंगा, शरीर कमजोर होता है तब हम मानते भी है और वहां कोई ईगो हर्ट नहीं होता है। किसी का भी सपोर्ट लेने के हम तैयार है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा शरीर खुद कमजोर है। मगर मन जब कमजोर होता है तब खुद मानने के लिए तैयार नहीं है। वननी भूल भुलामणी करता यौवननी भूल भुलामणी बहु भयंकर છે। વનની ભૂલ ભુલામણી કરતા યૌવનની ભૂલ ભુલામણી બહુ ભયંકર છે। વનની ભૂલ ભુલામણીમાં કોઈ રસ્તો દેખાડનાર મળે તો ગમે છે, યૌવનની ભૂલ ભુલામણીમાં રસ્તો દેખાડનાર મળતો નથી અને મળે છે તો આપણને ગમતો નથી। कई जनरेशन को, युवा को देखता हूं, करीबन 1 लाख यंग जनरेशन करीबन नजदीक से देखी है मैंने। बड़ी मुश्किल है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, शरीर की कमजोरी तो 8-10 साल के बाद खत्म हो जाती है, मगर मन
100 साल तक कमजोर रहता है। ये बिल्कुल दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं, बृहत कल्प निषिद्ध व्यवहार सूत्र जब उसमें मैंने पढ़ा था तो मैं हैरान था। अनंत तीर्थंकर भगवान का डायग्नोसिस है, दोस्त तेरे शरीर पे भरोसा करना है तो करना, तेरे मन पे कभी भरोसा मत करना। न 14 पूर्वधर को भरोसा करने का माफ है, न मुझे माफ है। आज उनको लेकर के आपके सामने कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे जीवन को मैं नहीं बचा पाया हूं, किसने बचाया, कैसे बचा, उनकी बात आज आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले कन्फेस कर दो, गुरुदेव मैं निश्चित तौर से मन से कमजोर हूं। सबसे बड़ी कमजोरी मेरी प्रलोभन है। ढलान देखा नहीं और पानी नीचे उतरा नहीं, प्रलोभन मिला नहीं और मन पीछे भागा नहीं। यदि उनसे मैं बचने के लिए चाहता हूं तो मेरे लिए 4 स्टेप, आज जो तीसरे नंबर का स्टेप है ना, टीयर इन आइज, फियर ऑफ वाइस, और तीसरे नंबर का स्टेप है हियर एडवाइस। आपको कोई राय दे दे, प्रेम से सुन लो, मगर एडवाइस सुनने के पहले मैं ऊपर की बात करना चाहता हूं। जीवन को 4 क्षेत्र से बचा पाएंगे। नंबर 1 एडवाइस, सेकंड नंबर मैसेज, थर्ड नंबर ऑर्डर एंड फोर्थ नंबर वार्निंग। मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं। नंबर 1 एडवाइस, सेकंड नंबर मैसेज, थर्ड नंबर ऑर्डर, 4 नंबर वार्निंग। आज कोरोना का जो माहौल है ना, ये कोरोना के माहौल में तुम देखो ये रोज बिगड़ता जा रहा है। इसका कारण यदि एडवाइस सुन ली होती, एडवाइस को हमने ओवरटेक कर दिया, फिर मैसेज आया, मैसेज को भी ओवरटेक कर दिया, फिर ऑर्डर आया। आज वार्निंग को भी मानने के लिए कई लोग तैयार नहीं। लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में डालने की गलती हमने खुद नहीं की है। इंडिविजुअल सभी की जिम्मेदारी है। टोबैको का कोई भी प्रोडक्ट इनके सामने मैसेज नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, एडवाइस नहीं है, चेतावनी है, वार्निंग। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। आपकी आंखों के सामने ये चेतावनी दी है। एमकॉम एलएलबी पढ़ने वाले, लाखों करोड़ों के टर्न ओवर करने वाले, अपने आप को वेल इंटेलिजेंट मानने वाले, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठने वाले, उनके सामने भी ये टोबैको का प्रोडक्ट होता है, वो मजे से सिगरेट फूक रहा है। तुम गाली किसको देते हो? यहां तो मैं भगवान के वचन की बात करता हूं, जो अगले जन्म में काम लगेगी वो भी तुम्हें शंका है। मगर आपकी आंखों के सामने आपके शरीर को खत्म कर दे, कैंसर कर दे, आपके बेटे को बिना बाप का कर दे, आपकी पत्नी को विदा कर दे, वीडो कर दे, आपके भाई को खत्म कर दे, ऐसी भी टोबैको की प्रोडक्ट को रास्ते में मजे से स्टेटस को लेकर के फूकने वाले, क्या ये वार्निंग भी मानने के लिए वे आर रेडी टू? हमने कभी वार्निंग भी सुना? गुरुदेव ने हमें बचा लिया वार्निंग से, ऑर्डर से, मैसेज से, एडवाइस से। मैं सच बताऊं, श्रेष्ठ कोटिनी उत्तमता તમે એડવાઇસ થી બચી જાઓ, થોડા તમે નબળા પડો ત્યારે મેસેજ થી બચી જાઓ, એથી પણ નબળા પડો ત્યારે ઓર્ડર થી બચી જાઓ, અને એથી પણ નબળા પડો ત્યારે વોર્નિંગ થી બચી જાઓ, અને એમાં પણ તમે બચવા ન માંગતા હો તો તમારા બચવાના ચાન્સ પૂરા થઈ ગયા। सच बोलो, आपके परिवार में क्या माहौल चलता है? एडवाइस, मैसेज, ऑर्डर और वार्निंग। रात को 10 बजे लड़की जब घर से बाहर निकलना चाहती है, माँ की एडवाइस को सुनती नहीं है, माँ के मैसेज को नहीं सुनती है। ऑर्डर करने के बाद माँ डरती है, वार्निंग की तो बात नहीं आती है। कितना मैंने देखा है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या है? मैं बात मेरी करना चाहता था। दीक्षा से लेकर अभी तक बार बार गुरुदेव ने चारों विकल्प मेरे सामने रखे थे।
कभी वार्निंग, कभी ऑर्डर, कभी मैसेज और कभी एडवाइस। मैं अपने आप को, मेरी खुद की पीठ थपथपाता हूं इसलिए कि 4 में से एक को भी मैंने ओवरटेक करने का पाप कभी नहीं किया, नेवर। जहां भी गुरुदेव ने एडवाइस की बात की, वार्निंग की बात की, ऑर्डर की बात की, बस सरेंडर बन गया। फिर उनको ओवरटेक करने की बात मैंने कभी नहीं की, नेवर। आज आंखों के सामने आता है, कई जगह गुरुदेव ने वार्निंग दी थी, रत्न यहाँ आगे मत जाना, और उसी टाइम चाहे मुझे कितना भी पसंद था, मैंने अपने आप को रोक लिया है। आज તમને એક નાનકડી વાત કરી દઉં। દિશા ખોટી છે ખબર પડે તરત પાછા વળી જજો, પછી રસ્તો હોય કે સંબંધ હોય। ફરીવાર કહી દઉં, દિશા ખોટી છે એ ખબર પડે એટલે તરત જ પાછા ફરી જજો, પછી એ રસ્તો હોય કે સંબંધ હોય। किसी से तुमने दिल दे दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद पता चला ये रॉन्ग एड्रेस पे जा रहा हूं मैं। लगता है कि इनकी बात में कुटिलता को छोड़ के कुछ नहीं, आंख में विकार है, कभी ना कभी मेरे जीवन को डैमेज कर सकता है। और फिर रिवर्स में आने के लिए 1 मिनट भी सोचना नहीं, कम बैक इसी टाइम। सच बोलो, हम गलत रास्ते से तो वापिस चले आते हैं, गलत रिलेशन से कभी वापिस आए। आज हजारों लड़के और लड़की, मैं गाली नहीं देना चाहता हूं, मगर जो मैंने माहौल देखा और जो नजदीक से सबकी बात मैंने सुनी है, लगता है कि कहीं कहीं ये बात बैठती नहीं। श्री श्री रविशंकर ने मुझे कहा था, महाराज साहब 1000 लड़के के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवचन किया था, तब मैंने 1000 लड़कियों को पूछा था कि तुम सबसे ज्यादा whom you are too much hate, सबसे ज्यादा तिरस्कार तुम्हारा किसके प्रति है। 1000 में से 700 लड़के लड़की ने बता दिया हमारे पेरेंट्स पर। ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी बोलते कि सबसे ज्यादा तिरस्कार हमारे पेरेंट्स पर 700 आउट ऑफ 1000 70% ये यंग जनरेशन कहती है सारी दुनिया से हमें प्रेम है, हमारे माँ बाप से तिरस्कार है। क्यों? एक ही कारण, ये 4 काम माँ बाप ही तो करते हैं। कहीं एडवाइस देते हैं, कहीं मैसेज देते हैं, कहीं ऑर्डर कर देते, कहीं वार्निंग कर देते, और वहां ही माँ बाप तिरस्कार का कारण बन जाते। मैं अपने आप को, खुद को बहुत नसीबदार मानता हूं कि जिंदगी में कभी पसंद नहीं भी आया होगा। मैं रिपीट करूं, वार्निंग मुझे पसंद नहीं आई होगी, मगर वार्निंग देने वाले के प्रति प्रेम तो आज तक मेरा इतना ही रहा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आप आपके जीवन को यदि बचाना चाहते हो, गुड डेस्टिनी फॉर एवर टाइम, या तो सीधी बात में हियर एडवाइस, आप सिर्फ बस एक एडवाइस सुन लो। और उत्तम 2 चीज की एडवाइस भी सबकी सुनने की, शायद यदि आपकी मानसिकता ने तो 2 काम तो करो कम से कम। आप जिसको उत्तम मानते हो और जिनको उपकारी मानते हो, 2 व्यक्ति की एडवाइस को ओवरटेक करने का पाप कभी मत करना। 2, एक उत्तम, शायद आपको लगता है इज द ग्रेट मैन, गुड मैन, समाज में उनकी गुडविल है। आपको भी किसी ने बता दिया बहुत पवित्र पुरुष है, यदि वो आपके पास आकर के यदि आपको कुछ बोलता है, प्लीज रुक जाओ। छोटा बेटा अपनी माँ की नहीं मानेगा, कमजोर अवस्था में तो मर जाएगा, मगर ये मैच्योर एडल्ट होने के बाद यदि गुरु की नहीं मानेगा, बाप की नहीं मानेगा, तो कहां जाएगा। बहुत देख लिया मैंने। ब्लैक डायरी कितने लड़के लड़की ने मेरे सामने खुली कर दी, जिनको हम भव आलोचना बोलते हैं। और पढ़ने के बाद हर एक की बात में बताना चाहता हूं, एवरेज कॉमन फैक्टर वो था, ये सलाह तो हमें मिली थी मगर हमने निगलेक्ट कर दी और आगे निकल गए। फिर पता चला वी वर ऑन द रॉन्ग साइड। एक बात बताऊं, रॉन्ग रास्ता अच्छा है, बैड और भी भयंकर है। रॉन्ग और बैड के बीच में बहुत फर्क है। रॉन्ग रास्ता आपको गुमराह नहीं कर देगा, मगर बैड रास्ता तो आपके जीवन को तबाह कर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम किसकी एडवाइस सुनेंगे? नाउ आई एम 74। खाली तमने कहूं, गंभीरताથી बात કરવા માંગુ છું કે કમ સે કમ ગુજરાતીમાં એક શબ્દ ભાઈ કહી દઉં,
વર્તમાનની નિષ્ઠા એ જ આપણા ભવિષ્યની પ્રતિષ્ઠા છે. વર્તમાનની નિષ્ઠા એ જ મારા ભવિષ્યની પ્રતિષ્ઠા છે. ઇન પ્રેઝન્ટ મને જેના પર નિષ્ઠા છે, મારા गुरुदेव ઉપર, મારા परमात्मा ઉપર, मेरे गुरुदेव के वचन पर, मेरे भगवान के वचन पर, मेरी बगल में रहने वाले कल्याण मित्र 10 नहीं प्लीज मत जाना, मत जाना, या मत जाना. मैंने सब कुछ प्लानिंग कर दिया. रुक जा यार, मैं ना बोलता हूं. और यदि मैं रुक गया, बच गया. तो आज आपके सामने बस इतनी बात करना चाहता हूं. एक काम करो, हियर एडवाइस. आपको पूछना चाहता हूं, 4-5 चीज बता दूं. कमजोरी क्या है? एक चीज ऐसी है कि जो लेने में पसंद है, देने में नहीं. एक चीज देने में पसंद है, लेने में नहीं. एक चीज देने लेने में पसंद नहीं है, और एक चीज देने और लेने में सब पसंद है. 4 स्टेप. मैं आपको 1, 2, 3, 4 की बात करना चाहूंगा. आपकी बात बताऊं, मेरी भी बात साथ में आएगी. एक ऐसी चीज है जो देने में भी आनंद है और लिए बिना चलता नहीं है. बिना दिए भी मुझे जमता नहीं है और बिना लिए भी मुझे जमता नहीं है. और वो चीज का नाम है लव, जिसको हम प्रेम बोलते हैं. चाहे 75 साल के करीब आया मैं, फिर भी मुझे प्रेम चाहिए. मैं राग और वासना की बात नहीं करना चाहता हूं. આ દુનિયામાં પ્રેમ એક જ એવો શબ્દ છે જે બહુ વપરાયો છે, બહુ વગોવાયો છે અને બહુ વખણાયો છે. ફરીવાર, આ દુનિયામાં પ્રેમ એક જ શબ્દ એવો છે જે ખૂબ વગોવાયો છે, ખૂબ વખણાયો છે અને ખૂબ વપરાયો છે. यूटिलिटी भी बहुत, तारीफ भी इनकी जबरदस्त हुई. बिना प्रेम की बात कहीं नहीं चलती है. पति पत्नी, बाप बेटा, माँ बेटी, शिष्य गुरु, भक्त और भगवान, कॉमन फैक्टर प्रेम तो चलता ही रहेगा. मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे जीवन की कमजोरी नहीं है, मेरे जीवन की ताकत है कि आज भी मुझे प्रेम चाहिए. प्रेम किससे चाहिए वो फर्क नहीं है, मगर प्रेम चाहिए. आज भी गच्छाधिपति राजेंद्र शर्मा के 2 दिन के पहले पत्र आया था. भाई एक लाइन, पागल बन जाता हूं. ऐसे महापुरुष जब एक छोटा सा भी कोटेशन मेरे पे लिखते हैं, तब 1 साल की ताकत बन जाती है. कभी कभी गच्छाधिपति शब्द लिखते, तारीफ करते, प्रवचन की, किताब की, कुछ भी, अभिमान पुष्ट नहीं होता, आनंद होता है. तो मैं बताऊं, एक ऐसे महापुरुष का भी मुझे प्रेम चाहिए. चतुर्वी श्री संघ का भी मुझे तो प्रेम चाहिए. आप सबका भी तो चाहिए. ब्रिज कैंडी में था, नीका मेरा ऑपरेशन था और संघों को पता चल गया गुरुदेव का ऑपरेशन है. न मालूम कितने लोगों ने मेरे लिए मंगल कामना की थी. ये प्रेम था. गीतांजलि में था, तभी लड़का मुझे मिलने के लिए आया था. पहचान पहली बार हुई, जानता नहीं था. तब मैंने पूछा, तुम कहां से आते हो? गुरुदेव, ऐसे विराट से आता हूं. मगर जिस दिन आपका निका ऑपरेशन था ना, तब मैंने अभिग्रह कर दिया था कि गुरुदेव जहां भी होगे वहां चल के जाऊंगा. तो गुरुदेव विराट से चल के आने वाला था, मगर कोरोना के माहौल में रिस्ट्रिक्शन था, नहीं आ पाया. फिर भी विराट से भाईंदर उतर गया और 15 किलोमीटर गुरुदेव चल के आया. आपके ऑपरेशन की मंगल कामना लेके बैठा था. ये प्रेम, ये प्रेम. आपको प्रेम देने वाले कितने वो तो याद करो. माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, गुरु का प्रेम, गुरु भाई का प्रेम, छोटे आदमी का प्रेम, एक बहुत प्यारे बाल मुनि का मुझे प्रेम, एक छोटी साध्वी का मुझे मिलता हुआ प्रेम. मैं पागल बन जाता हूं. कई ऐसे महापुरुष, कई चतुर्वी संघ में ऐसे कि जिसने मुझे कहीं पिता बनाया है, कहीं किसी ने भाई बनाया है. आई एम हैप्पी. आप पहले ये चेक करो. मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मुझे प्रेम चाहिए, भीख नहीं मांगता. और एक बात बताऊं, राग અને પ્રેમ વચ્ચેનો ભેદ સમજી રાખજો. જે ભિખારી બનાવે એ રાગ છે, સમ્રાટ બનાવે તે પ્રેમ છે. રાગ ભિખારી બનાવશે,
સમ્રાટ બનાવવાની તાકાત તો પ્રેમમાં છે. પ્રેમ શરીરને જૂથવાની વાત નહીં કરે, રાગ શરીરને જૂથ્યા વિના રહી નહીં શકે. आपके प्रति आप किसका प्रेम चाहते हो? सिर्फ गुरु का नहीं, मागलो वॉचमैन का भी आपके प्रति प्रेम, भिखारी का भी आपके प्रति प्रेम, गाड़ी के ड्राइवर का भी आपके प्रति प्रेम. एक प्रेम तो मैं 4 बात करना चाहूंगा. प्रेम एक ऐसी चीज है, लेने का भी मन होता है और देने का भी मन होता है. 10 साल पहले बाईपास का ऑपरेशन, अभी नी का ऑपरेशन, एज 75. शरीर कहीं आराम भी तो मांगता है, मगर हर रोज चतुर्विशी संघ पर प्रेम होने के नाते से आज आपके सामने रोज का प्रवचन करने के लिए तैयार हो जाता हूं. प्रेम लेना भी है, प्रेम देने का भी तो मन है. आओ मेरे पास आने वाला तारे द्वारे आवेलो कोई खाली आते जाए ना. आपको मालूम होगा 4 दिन के पहले पॉइंट मैन जिसका नाम मयूर सेलके, आज मेरे पेपर में पढ़ा, पागल बन गया मैं. रेलवे का पॉइंट मैन जिसका नाम मयूर सेलके, रेलवे प्लेटफॉर्म पर काम करता था और एक प्रज्ञाचक्षु मां अपने बेटे की अंगुली पकड़ के जा रही थी और पता नहीं चला और बेटा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया. मां को भी पता नहीं चला कि ये प्लेटफॉर्म नजदीक माने पूरा होने जा रहा है. छोटा बेटा गिर गया और गिरने के बाद ये पॉइंट मैंने देखा 140 किलोमीटर की गति से ट्रेन आ रही थी. ये क्रिटिकल पोजीशन, मां को पता नहीं था अंगुली कब छूट गई, बेटा नीचे गिर गया. 140 किलोमीटर की गति से ट्रेन आ रही है और पॉइंट मैंने देखा, नहीं इनका बेटा था. मगर ये प्रेम, उसको लगा मिनट का खेल नहीं, सेकंड का खेल है. और खुद के जान को खतरे में डाल करके सीधा कूदा. लोगों की धड़कन बंद हो गई. जो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे गया, दोनों गए. जो तेज गति से वो नीचे उतरा, लड़के को उठा दिया और सीधा प्लेटफॉर्म पे आ गया. ताली बजी, लोग हैरान थे. सीसीटीवी कैमरा में कैद कर दिया ये प्रसंग. मीडिया वाले ने धन्यवाद तो बहुत दिए, मगर आज सुबह में जो पट गया वो तो उससे भी ज्यादा मिरेकल था. मिरेकल. एक पॉइंट मैन, छोटा सा आदमी, अपनी जान को खतरे में डाल करके छोटे बेटे को, एक प्रज्ञाचक्षु मां के बेटे को बचा के आता है और रेलवे की ओर से उनको 50,000 का इनाम डिक्लेयर हुआ. 50,000 रुपीज टू हिम. चलो वहां तक भी उचित था, ठीक था. मगर आज उसने जो कमाल कर दी कल, वो आज सुबह पढ़ के लगा कि आज दिन मेरा वसूल हो गया. वो मयूर सेलके ने डिक्लेयर कर दिया. रेलवे की तारीफ तो कर दी कि ठीक है, मेरे हृदय में भाव आया इसलिए मैंने उसको बचा लिया. 50,000 की राशि मुझे मिली. एक छोटे आदमी को 50,000 मिल जाता है तब वो हैरान हो जाता है ना, मगर उसने ये डिक्लेयर किया कि मुझे 50,000 की राशि तो मिली है, मगर जिस बेटे को बचाया उसकी मां तो प्रज्ञाचक्षु है. आने वाले दिनों में इस बेटे और मां का क्या होगा? मुझे जो भी 50,000 की राशि मिली है उसका 50% माने 25,000 उन मां को देता हूं मैं जो प्रज्ञाचक्षु है. ये ताकत 50,000 खुद को मिलता है और वो 25,000 उसकी मां को देती है. गवर्नमेंट को ये नहीं कहती कि उनकी मां को भी तुम दो, मैं दूंगा. गवर्नमेंट को सुझाव देने वाला मैं कौन हूं? और आज उसने स्टेटमेंट दिया है. मेरे इस कर्तव्य को देकर के किसी को भी कुछ राशि देने का मन हो, चेक देने का मन हो, तो भी प्लीज इनकी मां को दे देना. क्या कमाल, क्या कमाल, क्या कमाल. आंख में हर्ष के आंसू आ जाए.
करोड़ों का चीटिंग करने वाले के बीच में एक छोटा सा आदमी 50 की राशि में 25,000 किसको दे दे और डिक्लेयर करे, यदि किसी को धन्यवाद देने का मन हो, कुछ देने का मन हो, वो प्रज्ञा चक्षु मां को याद करे। हमने कभी ये किया? प्रेम एक ऐसी चीज है जो देने का भी मन होता है और लेने का भी मन होता है। मैं लिए बिना भी मस्त नहीं रह पाता हूं और दिए बिना भी मुझे चैन नहीं पड़ता है। 4 बात मैं करना चाहता हूं। नंबर 1, प्रेम जो देने का भी मन है और लेने का भी मन है। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, इनका कारण है प्रेम मुझे मिलता भी है और प्रेम में देते भी चलता हूं। तुमने खबर नहीं हुई? कभी तुम्हारा अनुभव है तो एक बार चेक कर लेना। बिना पैसा आपका दिन चल जाएगा मजे से, मगर बिना प्रेम कोई लेने वाला देने वाला आपको नहीं मिलेगा। तुम डिस्टर्ब हो जाएंगे, लगेगा सुसाइड कर दूं। नंबर 1, प्रेम वो है जो मुझे लेने का भी मन है और मुझे देने का भी मन है। नंबर 2, जहर वो है, न मैं किसी को देना चाहता हूं, न मैं किसी से लेना चाहता हूं। Poison, I am not ready to take from anyone and I am not ready to give anyone. प्रेम लेने का भी मन है और देने का भी मन है, मगर जहर न किसी को देने का मन है न लेने का मन है। नंबर 3, पैसा लेने का मन है मगर देने का मन करीबन करीबन नहीं है। मैं एवरेज लोगों की बात करना चाहता हूं। जहां भी पैसे की बात आएगी, लेने की बात आएगी, हम 4 हाथ फैला देंगे। देने की बात आएगी, एवरेज लोगों की बात करना चाहता हूं, हाथ सिकुड़ देंगे। फरीबार તમને કહું 4 વિકલ્પ, પ્રેમ લેવાનું પણ મન થાય, દેવાનું પણ મન થાય। ઝેર ન લેવાનું મન થાય ન દેવાનું મન થાય। પૈસા લેવાનું મન થાય, દેવાનું મન ન થાય, અને સલાહ આપવાનું મન થાય, લેવાનું મન ન થાય। I am ready to give advice to everyone, but not ready to take it. સલાહ આપવાનું મન હાલતા ને ચાલતા થાય, જાણે આપણે દુનિયાભરની વાત જાણીએ છીએ। આ લેવાનું મન નથી થતું। અને જે દિવસે હિયર એડવાઇસ, સાંભળો તો ખરા, સાંભળો તો ખરા, સાંભળો તો ખરા। અને અમારે એમાં એક શબ્દ લખ્યો છે, તમને કહી દઉં, જે સાંભળી ન શકે એ પોતાની જાતને સંભાળી ન શકે। જે સાંભળી નથી શકતો એ ક્યારેય પણ પોતાની જાતને સંભાળી નથી શકતો। ચાહે શિષ્ય હોય, ચાહે એ પુત્ર હોય, ચાહે વહુ હોય, ચાહે ગુરુ ભગવાન ખુદ હોય, સાંભળી ન શકે એ સંભાળી ન શકે। આવી જ કોક ગણતરીના કારણે 10 વિકાલિક સૂત્રમાં મારી ત્યાં શબ્દ લખ્યો છે, સોચા જાણી કલ્યાણમ। तेरा कल्याण भगवान के दर्शन से होगा गारंटी नहीं, मगर भगवान के वचन के श्रवण से 100% होगा। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, परमात्मा के दर्शन और भगवान के वचन का श्रवण, दो में से सबसे टॉप प्रायोरिटी दर्शन से भी ज्यादा श्रवण। आज से मैं आपको विनती करना चाहता हूं, भगवान से एक डिमांड करना, भगवान साधना की ताकत देते हो, श्रवण की ताकत दे दो मुझे। परमात्मा से आज तक तुमने साधना की ताकत बहुत मांगी, आज से श्रवण की ताकत मांगो। भगवान मैं सुन सकूं ऐसी ताकत दो। चाहे मुझे पसंद है ना पसंद है, मगर मैं सुन सकूं ऐसी ताकत। अच्छी दिन ये भाव बन जाएगा। यू ऑब्जर्व योर सेल्फ।
खाली एटલું કહી દઉં તમને। आज मैं आपको राय देना चाहता हूं छोटी सी, और इंप्लीमेंट करना है तो कर देना। आप 5 एड्रेस आपके जीवन का तय कर दो, और जिनकी ओर से सुनने के लिए आप हमेशा के लिए तैयार हो। ओनली 5 एड्रेस इन योर लाइफ। खाली तमने एक शब्द कही दूं, गमती व्यक्तिनो गुस्सो पण केवो मीठो लागे छे। गमती व्यक्तिनो गुस्सो पण केवो मीठो लागे छे। એવું લાગે કે શિયાળાના ખૂણા ખૂણા તડકામાં બેઠા છીએ। ગમતી વ્યક્તિનો ગુસ્સો પણ કેવો મીઠો લાગે છે, એવું લાગે કે શિયાળામાં ખૂણા ખૂણા તડકામાં બેઠા છીએ। અને હું તમને કહું, આવી ગુસ્સો કરનારી વ્યક્તિ તમારા જીવનમાં એક પણ ન હોય તો તમારા જીવનમાં દુર્ભાગ્યની કોઈ પરંપરા નથી। આવી એક પણ વ્યક્તિ તમારા જીવનમાં જો નથી તો તમને કહું, તમારું દુર્ભાગ્ય બહુ ભયંકર છે। ગમતી વ્યક્તિનો ગુસ્સો પણ કેટલો મીઠો લાગે છે, એવું લાગે કે શિયાળાના તડકામાં કુણા કુણા તડકામાં बैठा છે। जब भी गुरुदेव ने क्रोध किया है, क्या कभी क्रोध दिखाई नहीं मुझे। क्रोध करने તમને ખબર નથી। ગમતી વ્યક્તિના ગુસ્સાને ગુજરાતીમાં પ્રકોપ નથી કહેવાતો, પુણ્ય પ્રકોપ કહેવાય છે। પુણ્ય પ્રકોપ। તમારા પિતાજી જ્યારે દીકરા ઉપર ગરમ થાય, ગુરુ શિષ્ય ઉપર ગરમ થાય, આ પુણ્ય પ્રકોપ છે। પુણ્ય પ્રકોપ, પુણ્યને માટે થનારો પ્રકોપ, એનું નામ છે પુણ્ય પ્રકોપ। एक बार याद करी लो, આવું કોઈ વ્યક્તિ જિંદગીમાં છે કે જેનો ગુસ્સો લિટરલી ગુસ્સો ગમે। ગુસ્સો એટલા માટે ગમે છે કે ગુસ્સો કરનારો ગમે છે, અને એટલા માટે મેં વ્યક્તિ શબ્દ મૂક્યો, ગમતી વ્યક્તિ બોલી। ગમતી વ્યક્તિનો ગુસ્સો પણ કેવો મીઠો લાગે છે, લાગે શિયાળાના ખૂણા ખૂણા તડકામાં બેઠા છે। कोरोना का माहौल समझ में नहीं आता है कि कंट्रोल कर सके। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूं, आग को बुझाने की ताकत न हो तो भी आग को बढ़ाने का पाप कभी मत करना। आग को बुझाने की ताकत मेरे पास न हो, मां वो फायर ब्रिगेड वाले बुझाएंगे, मगर मेरी जिम्मेदारी है इस आग को मैं बढ़ाऊं नहीं। बिना मास्क पहने बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ाना, सारी दुनिया को कुछ होगा मगर मुझे कुछ नहीं होगा, वो भ्रम में रहना, ये कोरोना की आग को बढ़ाने में निमित्त बनने का तुम्हारे सर पे पाप लगेगा। कोरोना की आग को दूर करने वाले का प्रयास जो भी करते, डॉक्टर, नर्सिस, कोरोना वॉरियर्स, गवर्नमेंट, जो कोई भी है, उनको हम धन्यवाद देंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी हॉस्पिटल में जाकर के हम कोरोना वाले की ट्रीटमेंट करें, क्योंकि हमारा राइट भी नहीं है और हमारे पास वो ताकत भी नहीं है। मगर अभी माहौल ऐसा है, एडवाइस, मैसेज, ऑर्डर एंड वार्निंग। लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन क्या है? ऑर्डर और वार्निंग। 144 की कलम क्या है? वार्निंग। यदि अभी निकले तो हालत बिगाड़ देंगे, जेल होगा, 10,000 की पेनल्टी होगी। क्यों? मगर यदि एडवाइस से हम सीधे रास्ते पे आए होते तो ये आज जो नौबत आई वो नौबत नहीं आती। पहला वेव आ गया तब यदि हम समझ पाते तो ठीक था, मगर उसमें से निकल गए, हमने कुछ सीखा ही नहीं। आज निकल गए और निकलने के बाद आज पता चलता है कि टू मच लेट। मगर फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अभी भी प्लीज कम बैक, हियर एडवाइस। ये तीसरे नंबर का स्टेप, एडवाइस, मैसेज, ऑर्डर एंड वार्निंग।
डेस्टिनी को अच्छा बनाने के लिए 3 विकल्प, और चौथे नंबर का विकल्प क्लियर प्रेजुडाइज। टीयर इन आईज, फियर ऑफ वाइस, हियर एडवाइस, क्लियर प्रेजुडाइज। जिनके प्रति मेरे मन में प्रेजुडाइज माइंड बन गया है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो गुरु भगवंत हो, चाहे मित्र हो, चाहे पिताजी हो, चाहे माँ हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, ये भयंकर कोटि का रोग है। मेरे मन में पास्ट में हुआ अनुभव, वो अनुभव को लेकर के मैंने ग्रंथि तैयार कर दी, उनका नाम है प्रेजुडाइज माइंड। ભૂતકાળના કોઈ ગલત અનુભવથી કાયમ માટે કોઈ વ્યક્તિ માટે ગાંઠ ઊભી રાખી દેવી, આ છે પૂર્વગ્રહ। 2 साल के बाद भी हम इनको मिलेंगे तो वो व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, हमारी उनके मन में जो छवि है वो छवि को लेके मिलेंगे। क्लियर प्रेजुडाइज माइंड बहुत दिक्कत है। 3 चीज बात करी दो। वस्तु माटे थाय एनु नाम हठाग्रह। किसी भी मटेरियल को लेकर के मन में जो आग्रह पैदा होता है वो बोलते हैं हठाग्रह। ये चाहिए ही चाहिए, मेरा पेमेंट किसी भी हिसाब से चाहिए, ये हठाग्रह। आपके मन में किसी विचार के लिए आग्रह हो जाए, उनका नाम है कदाग्रह। कोई वस्तु माटे तमारा मन में निश्चित ग्रंथि बंधाई जाए, आ छे हठाग्रह। पछी चा होय तो चा, सिगरेट हो तो सिगरेट, कपड़ा हो तो कपड़ा, अने इस्त्री होय तो इस्त्री। तमारा बूट हो तो तमारा बूट, अने बूट पालिश हो तो पालिश। बूट पालिश જોઈએ જોઈએ ने જોઈએ, मोजा જોઈએ એટલે જોઈએ જોઈએ, दोरी આવી कोई पण वस्तु माटे, कोई पण 8 वागे એટલે टेबल पर चा જોઈએ જ, गया कामथी। हठाग्रह। नंबर 2 कदाग्रह। वह वस्तु नहीं है, वह विचार है। मैंने जो बात रखी वो बात 100% सच्ची है, मानो या ना मानो, आई एम राइट। अरे भगवान ना बोलते, गुरु भगवान जमाली को ये डिस्टर्ब, जमाली ने ये डिस्टर्ब कर दिया। मुनि भगवान ने जमाली को बोला कि प्रभु वीर ना बोलते, ये नहीं तो कि भगवान भूले। अरे जमाली तू भगवान को बोलते। मारो विचार रजू कर्यो छे, विचार बस त्रिकालावादी छे, कोई एने चलन નીકળી છે, ઘરે બદલી જાય યાર। वस्तु माटे थाय ते हठाग्रह, विचार माटे थाय ए कदाग्रह, અને વ્યક્તિ માટે થાય અપૂર્વગ્રહ। क्लियर प्रेजुडाइज माइंड। कितने लोगों को लेकर के मेरे मन में पूर्वग्रह लेकर के बैठे, और सबसे ज्यादा पूर्वग्रह नजदीक वाले के प्रति। एकदम नजदीक वाले के प्रति और पूर्वग्रह, बस वो कभी गांठ तोड़ने की मन ही नहीं होता है। અને તમને ખબર છે, શ્રીપાલ ચરિત્રમાં યશોવિજય મહારાજ ને વિનય મહારાજે એક અદ્ભુત વાત લખી છે। શીખ તણી પેરે શીખો સાદો, જોઈ શેલડીનો સાંઠો, જ્યાં રસ ત્યાં નહીં ગાંઠો, જ્યાં ગાંઠ ત્યાં નહીં રસ। उपाध्याय जी महाराज ने श्रीपाल चरित्र में कमाल कर दी है। मैंने जो कुछ भी लिखा है वो ठीक है, मगर एक बात चेक कर लो, गन्ने को देख लो, गन्ने को शेरडी ना साठा ने जोई लो। बार बार हमने गन्ने को देखा, गन्ने को खा भी लिया। उपाध्याय जी मां क्या कहना है, तुमने इस ढंग से नहीं देखा होगा, जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है, और रस होती है वहां कभी गांठ नहीं होती। आप तय कर पाएंगे प्रेजुडाइजमेंट किस किस के लिए है? 4 साल के पहले किसी ने तुम्हें से गलती कर दी, बस अभी भी बदमाश रहा।
फटे हुए दूध से पनीर बन सकता है तो बिगड़ा हुआ आदमी कभी अच्छा नहीं बन सकता है। फटे हुए दूध से यदि पनीर बन सकता है तो कल का बिगड़ा हुआ आदमी आज अच्छा नहीं बन सकता है। चंडकोशी यदि 8वें देवलोक में चला जा सकता है, हमें यह सब अक्कल है। भगवान महावीर की हत्या करने वाला चंडकोशिक 8वें देवलोक में चला गया, इतना क्रूर घातकी, वो अच्छा हो सकता है। चंडकोशिक सर्प अच्छा हो सकता है, मगर मेरा भाई तो अच्छा होने वाला नहीं, वो चंडकोशिक से भयंकर है। ये कई शिष्यों को गुरुदेव के प्रति प्रेजुडाइज माइंड है। कई बहू को सास के प्रति, कई सास को बहू के प्रति, बस वो कभी प्रेजुडाइज माइंड वो तोड़ना ही नहीं चाहते। देखो अपने जीवन में देखो तो पता चलेगा, एक बार दिल खोल के देखो तो पता चलेगा कि हमने कितने लोगों के साथ ये नौकर गलत चोरी कर दी, चोर है, वो लबाड़े, वो लफंगा है, बदमाश है, उस पर भरोसा नहीं किया जाता है। अरे यू कैन नेवर स्टे ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। 9 बज के जो गंगा है वो 9:01 पे वो गंगा नहीं है, गंगा का पानी निकल गया। कल का रत्न सुंदर अलग था, कल के आप अलग थे। 24 घंटा में बहुत कुछ बदल गया। कल का आदमी भी अलग था, आज का आदमी भी अलग है। जब इनसे बात करो, फ्रेश बात करो, पुरानी की ग्रंथि लेकर के बात करने का पाप क्यों करते हो? आपकी डेस्टिनी बहुत भयंकर आ जाएगी। आंख में आंसू, पाप का भय, राय सुनने की मानसिकता और ये पूर्वग्रह को खत्म करने की पूरी तैयारी। गुरुदेव जाने दो। बरसों पहले का एक प्रसंग, शायद इसी एरिया का, मैं जहां दाणू बैठा हूं उसी एरिया का शायद। पति और पत्नी थे और पत्नी ने मां शक्ष्मण की आराधना शुरू कर दी। लड़के कोई नहीं थे। विश्वा उपवास हुआ और पति ने पत्नी को पूछा, पारना किसके हाथ से? 30 उपवास का। पत्नी ने कहा 2-3 दिन के बाद बता तो चलेगा क्या? जरूर। दोनों के बीच में जबरदस्त प्यार था, ट्यूनिंग अच्छी थी। 4 दिन के बाद पति ने पूछा, तैयारी करने का पता चले, पारना कहां करना है, किसके हाथ से? पति की आंख में आंख डाल करके कहा, सच बताऊं? सच। पारना चाहती हूं मां के हाथ से करना। धरती खिसक गई पैर के नीचे की। क्या बोली? शर्म आती है तुझे? आपने पूछा तो मैंने बता दिया मेरे मन का भाव। शादी के बाद करीबन 1 महीने में मां से ये लड़का अलग हो चुका था। वही गांव में रहता था। करीबन 12-12 साल तक मां का मुंह नहीं देखा था। और ये बोलती है मां के हाथ से। तेरी ये हिम्मत! मैं कहां बोला, मेरा कहां आग्रह? आपने मुझे पूछा कि दुपाना किसके हाथ से करना चाहिए, मैंने बता दिया। आप ना बोलो तो कोई, मैं आपकी नाक के ऊपर ओवरटेक करके नहीं जाने वाली। मालूम है मां को कुछ में जानना सुनना नहीं चाहती हूँ। मां कौन है, क्या किया है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। मगर आपने पूछी राय, मैंने बता दी मां के हाथ से पढ़ना करना चाहती हूँ। रात को पति सोया नहीं। पत्नी को लगा सही समय पे चोट लगा दी है मैंने।
28वां दिन, और पति ने पूछा, तेरी सोच में कुछ बदलाव? दो ही बात है, या तो पालना मां के हाथ से, और वो पॉसिबल नहीं तो आपके हाथ से। थर्ड चॉइस इज नॉट एनीवन। उसी गांव में रहने वाली खुद की मां, 12-12 साल से जिसका मुंह नहीं देखा था, वो मां के हाथ से पत्नी बोलती मुझे पालना करना है। क्या धर्म संकट में डाल दिया। एक और पत्नी के प्रति प्यार इतना था, मेरी इस पत्नी ने इस उम्र में मासिक शमन किया, और वो तो उसने नहीं मांगा कि मुझे गहना चाहिए, वो तो नहीं मांगा कि महाबलेश्वर जाने, मां के हाथ से मांगा। प्रेजुडाइज माइंड। और 29वें दिन रात को पत्नी ने कहा, एक काम कर सकता हूं, पालना तेरा मां के हाथ से होगा, मैं नहीं आऊंगा। चलेगा? आप मुझे तो जाने की छूट देते हो मजे से। तुम बहू है, सास है, तेरे मन में मां के प्रति यदि कुछ गलत फहमी नहीं है तो मैं तेरी वो गलत फहमी को तोड़ना नहीं चाहता, जो भी है। मगर मुझे पूछना तो है कि 12 साल में मैं भी नहीं मिला, तू भी तो मां को मिली नहीं है। नहीं मिली। आपके प्रेम से और आपके डर से। मां ने तो कभी कभी मैसेज दिया था कि बेटी तू तो आ जा, मगर आपके साथ जिंदगी भर रहना था, यदि आपको पूछे बिना मैं चली गई और आपके साथ ट्यूनिंग बिगड़ जाए। मां की ऑफर को मैंने नकार दिया था। आज मां को पता भी नहीं है कि मैंने मासिक शमन किया है, मगर आपने मुझे छूट दे रखी। आपको लाख लाख नमस्कार। और पत्नी पति के पैर में गिर गई। 31वां दिन, 30वें दिन रात को पत्नी ने कहा, एक काम तो करेंगे नहीं, आप नहीं आएंगे तो मान लिया, मगर घर से मां का घर 2 किलोमीटर दूर है, गाड़ी में आप ही ड्राइव करके मां के घर तक मुझे ले जाएंगे, आप निकल जाना वहां से। ड्राइवर है, मगर मैं ड्राइवर से नहीं जाना चाहती। जिंदगी में पहला और लास्ट मास कमन कभी करूंगी नहीं करूंगी मुझे मालूम नहीं, ड्राइविंग आप करेंगे। पति की आंख में आंसू आ गए। तेरी यही इच्छा है। मां के प्रति मेरे मन में अभी भी कोई भाव नहीं है, मगर तू कहती है तो मैं आता। साड़ी बड़ी अच्छी पहन के गाड़ी में बैठी। पति ने कहा, बैठ जा पीछे। बैठूंगी तो आपकी बाजू में ही। आप ड्राइविंग करते चलो, मैं आपके बाजू में बैठी हूं। 2 किलोमीटर 10 मिनट नहीं लगेगी, मगर मेरी विनती है थोड़ी स्लो चलाना। फरी बार एक बार लकी नाखो। जिंदगी में क्यांक थी ताड़ो मळ्यो। जिंदगी में क्यांक थी ताड़ो मळ्यो, बाद बाकी में ज सरवाळो मळ्यो। जिंदगी में क्यांक थी तो ताड़ो मळ्यो, बाद बाकी में ज सरवाळो मळ्यो। आ गांठनी बाद बाकी, आ वेर झेરની बाद बाकी, कोईना माटे मनमा गोठवेली पूर्व धारणानी बात बाकी एमांथी ज सरवाळो मळशे। और ड्राइविंग सीट पे स्टीयरिंग व्हील पर पति का हाथ चल रहा है, और एक हाथ पति का पत्नी ने पकड़ लिया। सुबह का समय है। मां के हाथ से पालना करेंगे, मालूम भी नहीं मां कब उठी होगी,
समय का पता नहीं है। माँ बंगले में रहती है, अपार्टमेंट में नहीं। आप एक काम करेंगे, गाड़ी को पार्क करने के बाद मुझे मालूम है तब तक माँ जहां रहती है वहां 10 सीढ़ी है, और कुछ आग्रह भी नहीं करूंगी, बस इतना ही करूंगी, माँ के घर के सामने छोड़ के मुझे चले मत जाना। 10 सीढ़ी तक आकर के दरवाजे तक खड़े रहना और फिर निकल जाना। माँ का घर का दरवाजा सुबह का समय बंद ही तो होगा। टूट रहा था पति का प्रेजुडाइज माइंड। मैं ये नहीं कहती हूं मां को मिल लेना, मगर 31वें दिन 10 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं मुझे चक्कर आ गया तो क्या करेंगे? हाथ पकड़ करके दरवाजे तक ले जाना मुझे। बर्फ पिघल रहा था। पति का प्यार भरा हाथ पत्नी का खुद के हाथ में था। मैंने जिंदगी में कभी आपसे नहीं मांगा, पहली बार मांग रही हूं मां सक्षमण के पाने में दरवाजे तक। और पति ने कहा ठीक है, और आगे भी मत जाना। नहीं, ये मेरी बस लास्ट डिमांड। और गाड़ी पार करके दरवाजे तक गया। एक काम करेंगे, आप ही खटखटाओ। और पति ने दरवाजे का दस्तक दिया। उतरने लगा इनके बिना, रुको, मां को हमने कुछ बतानी है, शायद मां न भी हो तो करेंगे क्या? मैं वापिस किससे जाऊंगी? आप तो निकल जाएंगे फिर। दरवाजा दो, खोलने दो, दिखा तो दो कि कोई है मां जैसी चीज, बाकी फिर तुम निकल जाना। और ये पति रुक गया। तीसरी बार दरवाजा खटखटाया, तब दरवाजा खुला। दरवाजा जैसे ही खुला, मां सामने आई। मां को देखा और मां ने अपने बेटे को देखा। ये सोचने के पहले नीचे उतरे, पहले इनकी मां दौड़ी, बेटा तू यहां कहां से? कहां बेटा, कौन लेके आया तुझे? मां और बेटे चिपक के रोने लगे। 12 साल के बाद बेटा, तेरे दर्शन के लिए मैं जिंदी थी, तू आया कैसे यहां? वो धर्म पत्नी तार तार रो रही है। अंदर जाने के बाद नतमस्तक होकर के पति ने कहा, मां, बिछड़े हुए बेटे को बाप मां से मिलाया है, ये तेरी बहू ने मिलाया है। मैं बेटा होकर के मां नालायक ठहरा, ये तेरी पत्नी ने, तेरी बहू ने कमाल कर दिया। मां सक्षमण का पारना, तेरे हाथ से करने का उनका भाव, और पूरी सीरियल बता दी कि क्या हुआ था, वेट करने की इसकी क्या तैयारी थी, और धीरे 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 करका कहां से आ गया। मां घर तक छोड़ने की बात बताई तब मैं मजबूत था, घर के दरवाजे तक लाने तब तक मैं स्ट्रांग था, निकल जाना तब तक स्ट्रांग था, मगर उनके ढाढ़स ने, उनकी वेटिंग करने की तैयारी। तब पत्नी ने पति को इतना ही कहा था, मां सक्षम का तो मेरा बहाना था, एक मां से बेटे को मिलवाना था मुझे। ये एग्जाम्पल यदि आपको लाइव एग्जाम्पल छू गया है, 10 लोगों को फॉरवर्ड करके खुश मत होना।
सचमुच तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेजुडाइज माइंड है, जाओ इनके पैर में गिर जाओ, 10 गांठ तोड़ देता हूं आज से। और सबसे बड़ी बात, आगे की बात में इसलिए बहुत विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं, मासिक शमन का पारणा घर पे करके जिंदगी भर के लिए बेटा वो मां को अपने घर पे लेके गया, बात खत्म हो गई। पारका तो पलળી જાય છે એક જ પળમાં। ફરીવાર કહું, પારકા તો કદાચ પલળી જાય છે એક જ પળમાં, પણ પોતાનાને ભીંજવતા વર્ષોના વર્ષો નીકળી જાય છે। પારકા તો પલળી જાય છે એક જ પળમાં, પણ પોતાનાને ભીંજવતા તો વર્ષોના વર્ષો વીતી જાય છે। बाप और बेटे का ट्यूनिंग, सास और बहू का ट्यूनिंग, माँ और बेटे का ट्यूनिंग, देरानी और जेठानी का ट्यूनिंग, भाई भाई का ट्यूनिंग, भाई भाभी का ट्यूनिंग, गुरु और शिष्य का ट्यूनिंग, पानी उतर जाता है। मैं आपसे ये प्रवचन, ये कोरोना का माहौल, अनंतकारी पूज्यपाद गच्छाधिपति ने वर्षों पहले जयघोष श्री शिवजी महाराज की वो दीर्घ दृष्टि, उदारता, आशीर्वाद, अनुग्रह, उनको लेकर के आज ये प्रवचन संभवित होने जा रहा है। मैं क्या बात करूं, ये प्रवचन का आउटपुट 2 दिन के पहले कौशिक ने मुझे मुलुंड से बताया कि गुरुदेव, साधर्मिक के लिए आपकी बात तो चली, कितने लोगों ने राशि जो जम के लिए, उनकी तो बात मैं नहीं करना चाहता हूं गुरुदेव, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, उतनी राशि आ रही है। मगर सबसे बड़ी बात तो वो थी, शायद विले पार्ले वाले कोई भाई ने कौशिक को फोन किया, कौशिक 6 महीने के लिए एक साधर्मिक के बैंक अकाउंट में 5,000 10,000 डालना, वो तो ठीक है, गुरुदेव ने जो प्रेरणा की, वो प्रेरणा को झेलने वाले बहुत मिले, हम आनंदित है। मगर कौशिक, हमें 5 साधर्मिक वो दे दे, हम जिंदगी पर उनको हमारी फैमिली बनाना चाहते हैं, नॉट फॉर 6 मंथ, नॉट फॉर 12 मंथ, नॉट फॉर 5 years, बट फॉर लाइफ। हमारा परिवार वो बना रहेगा। कौशिक, विनती करता हूं, 5 ऐसे परिवार को तो नाम दे दे, हम जिंदगी भर सुनते सुनते मेरी आंख में आंसू थे। जिंदगी भर के लिए एक परिवार की जिम्मेदारी लेना और भक्ति से, भिखारी नहीं है वो, क्या रीजन है उनको? 5 परिवार फॉर लाइफ टाइम, तुम मामूली मानते हो, कर तो दिखाओ, पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है। भगवान महावीर के शासन के पाने वाले वो साधर्मिक और गुरुदेव के हृदय में बैठे हुए साधर्मिक, हम क्यों 6 महीना 12 महीना की लिमिट तय कर देंगे? फॉर एवर, लाइफ टाइम 5 एड्रेस हमें चाहिए, तुम निश्चिंत हो जाओ। अलर्ट यंग ग्रुप को हम बोलते हैं, वो एड्रेस आपकी डायरी में से जिंदगी भर के निकाल दो, वो जिम्मेदारी आज से हमारी बन जाएगी। धीरे धीरे कई એવું સમજાય છે કે સમય બધું લૂંટતું જાય છે। ફરીવાર ધીરે ધીરે એવું કંઈક સમજાય છે કે સમય ગુપચુપ ઘણું બધું લૂંટતો જાય છે। ધીરે ધીરે કંઈક એવું સમજાય છે કે સમય ગુપચુપ ઘણું બધું લૂંટતો જાય છે। કરીએ દિલથી વાતો એવા સ્વજનો કાં તો ચૂપ થતા જાય છે ને કાં તો ગુમ થતા જાય છે।
ધીરે ધીરે એવું કંઈક સમજાય છે કે સમય ગુપચુપ ઘણું લૂંટતો જાય છે. કરીએ દિલથી વાતો એવા સ્વજનો કાં તો ચૂપ થતા જાય છે અને કાં તો ગુમ થતા જાય છે. ये मानसिकता में अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, तांजानिया, भारत के हर स्टेट, कन्याकुमारी से लेकर के गुजरात, जो जम के साधर्मिक भक्ति के लिए जो बारिश बरस रही है, एलर्ट यंग ग्रुप वेल प्लानिंग के साथ इनको करीबन चंद दिनों में ये शुरू हो जा रहा है. सोचा था 300 400 साधर्मिक के लिए 1000 1200 1500 2000 कितने हुए मालूम नहीं, मैंने पूछा भी नहीं. मगर जो व्यवस्था होगी, आप एक बार वो कल्पना कर लेना, जिसके घर में बेटे ने 2 महीने से शायद दूध नहीं पिया होगा, उसके घर में बादाम वाला दूध शुरू हो जाएगा आपके रुपये के हिसाब से. किसके घर में पिताजी बैठे होंगे जिनकी दवाई का खर्च नहीं होगा, दवाई आ जाएगी. और कोई मां ऐसी होगी जिसके स्तन में दूध नहीं होगा, आपके रुपये से दूध आ जाएगा. मैंने अलर्ट यंग ग्रुप के पलक को, कौशिक को, कल्पेश को, कुमारपाल भी शाह को मैसेज दिया है. दान देने वाले ने विदाउट डाउट फुल ट्रस्ट आपको दे रखा है. દરેકનો એક એક રૂપિયો કરોડોમાં ચાલે, આ જવાબદારી હવે તમારી છે. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम, और वो सचमुच मेरे सुझाव को छोड़ के उससे भी ज्यादा वो सिंसियर है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए. आज फिर भी मैं कहना चाहता हूं, कोरोना का माहौल जाएगा निश्चित, मगर हमारी ये सहृदयता, हमारा जो भाव, वो क्या कमाल कर रहा है आज के माहौल के बीच में, मैं बयान नहीं कर सकता हूं. जिन जिन आत्माओं ने इसमें जो भी राशि दी है उसको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, आनंद. आपको भी कभी ऐसा लगे, यदि विल्ले पार्रा वाला एक लड़का अपने ग्रुप के साथ 5-5 साधर्मिक के परिवार को जिंदगी भर के लिए ले सकता है, आप जिंदगी भर नहीं तो 5 साल, 2 साल, 3 साल, आपको जो भी ठीक लगे. 6 महीना की तो लिमिट मैंने रखी है. यदि आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं भी 5 साल तक तो ले सकता हूं, तो आप 5 साल भी तो ले सकते हो.